ओम शांति। मेडिटेशन क्या है? अपने आप को देखो, अपने आप से बात करो। एक मैं कौन, दूसरा कहा था मेरा रूप, तीसरा कहा था मेरे गुण, चौथा कहा था मेरे कर्म। मैं क्या करता हूं? मैं आत्मा इन आंखों से देखता हूं। बोलना है तो मुंह खोलता हूं, नहीं तो बंद। चलना है तो पांव खोल के चलता हूं। इस शरीर से मैं कर्म करता हूं। पांचवा, मैं कहां से आया? मट्टी में जो चीज बनती है खा के बड़ा हो गया शरीर, कल मट्टी में मिल जाएगा। मैं कहां से आया? मैं ऊपर से आया। किसी ने शरीर छोड़ा, कहां गया? ऊपर गया, जब मट्टी में नहीं गया। शरीर इधर जलाया, शरीर इधर दफना दिया, मैं ऊपर गया, ऊपर से आया। सितारे ऊपर होते हैं, तो मैं ऊपर से एक एनर्जी, आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, शरीर को चलाती है। तो ये 5 प्रश्नों का अगर आप चिंतन करते हो, मेडिटेशन, ये पॉजिटिव थॉट्स है, स्वचिंतन है, आत्मचिंतन है। इसकी विधि चाहिए। अब इसके अंदर एक डिफिकल्टी यह है, जो अब तक हमको दुनिया ने पढ़ाया था, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद पता चला, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया, पतंजलि ने में भी राजयोग सिखाया। तो ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है राजयोग के अंदर? तो यहां मन अकेला नहीं चलता है, 2 शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। ये दोनों शक्तियां एक होनी चाहिए। इसका रिजल्ट एकाग्र, दूसरे इधर उधर के कोई विचार नहीं आएंगे। अगर ये नहीं करते हो, आप बैठ के चिंतन करते हो, मैं कौन, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, राम राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मन चल रहा है। बुद्धि उसी समय देखना, अरे आज उसको फोन करना था, कल उसने ये कहा था। कि योग लगा नहीं, ध्यान लगता नहीं है। कहां लगना है? किधर लगाना चाहते हो? कौन डिस्टर्ब करता है? ये बुद्धि। इतना दिन हमारे पास इसका ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमको पढ़ाई में पढ़ाया फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन। मन लगाइए, दिल लगाइए, दिल से काम कीजिए। ये दिल नहीं, ये शरीर का हार्ट, खून चलाता है। दिल बुद्धि है। इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ सोल। तो मन और बुद्धि, ये दोनों को एक करना। भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। क्यों? ये भौतिक है। तो आध्यात्मिक रूप से भी 2 शक्तियां हैं, एक मन और एक बुद्धि। इन दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़े, उसकी विधि बताया। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। बुद्धि के पास ज्ञान है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग पावर है। ये रिपीटेशन नहीं, किसने कुछ कहा वही मंत्र उच्चार करते रहो। रिपीटेशन नहीं, रियलाइजेशन। समझ से जवाब दीजिए। किसी ने कहा मैं आत्मा हूं, मैं नहीं मानता हूं। मैं आत्मा कहां हूं? किसने कहा? उन्होंने कहा, तो मैं नहीं मानता हूं। आपकी बुद्धि नहीं कहेंगे मैं आत्मा नहीं हूं। किसी ने कहने से नहीं मानना, आप अपने आप से पूछ के कीजिए। तब कहा, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। स्वयं समझ से कीजिए। आप किसी को दिखाने के लिए नहीं आए। मन नहीं तो बुद्धि के अंदर और कुछ विचार आते हैं, तब कहते हैं ध्यान लगता नहीं है, एकाग्रता होती नहीं है। तो कौन डिस्टर्ब कर रहा है आपको? ध्यान में कौन है? आप अकेले बैठे हो, कोई नहीं है। या अंदर की ये 2 शक्तियां, इनको अच्छी तरह से जानना। इन दोनों को एक करो। तो विधि बताया, 5 सेकंड। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया? ऊपर से आया। ये 5 प्रश्न है। जैसे किसी को यहां से अमेरिका फोन करना चाहते हो, आप मोबाइल ले लो, अपने आप आवाज नहीं जाएगा, उनके नंबर डायल करना पड़ता है। जैसे आपके आवाज
भगवान तक पहुंचाना चाहते हो तो उसका ये नंबर है। ये 5 नंबर उसको कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ऊपर जाते हैं। नेगेटिव वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल जाते हैं, भारी है वो। शरीर के प्रति सोचते हो, वो ऊपर नहीं जाता है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस चाहिए। ऐसे हो सकता है, ये पहले अच्छी तरह से जानो। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर है, अच्छे विचार, शुद्ध विचार, स्वचिंतन, आत्मचिंतन, अलग अलग नाम है। तो मुख्य रूप से 5 प्रश्न दिया। तो ये अगर आप करते हो तो मन और बुद्धि एकाग्र हो गए। तो एकाग्र होने के बाद आप पढ़ाई में लगाओ, बिजनेस में लगाओ, भगवान में लगाओ। कर्मेशु कौशल्यम कहा। अगर वेयर देयर इज अ कंसंट्रेशन, देयर यू विल सी परफेक्शन इन योर प्रोफेशन, इन योर स्टडी, इन योर प्रेयर, वर्शिप। हर जगह पर ध्यान से कर्म कर सकते हैं तो स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। स्वयं को खुशी चाहते हो, शक्ति कुछ चाहते हो, विधि पूर्वक कर्म करो। ये पहले एपिसोड में आपको अच्छी तरह से समझा। मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है ये। अब इसके अंदर और एक स्टेप्स है। आपने सुना कभी कभी कि पावरफुल वाइब्रेशन, हमारे विचार यहां से 1 सेकंड के अंदर कहां से कहां पहुंचता है। मेरे विचार दूसरों पर प्रभाव डालता है, उसको कहते हैं वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। आवाज यहां से यहां पहुंचता है। ये कैसे होता है? हमारा विचार चारों तरफ फैलता है। कैसे फैलता हो, कहां तक जाता है, कितने किलोमीटर जाता है, उसके आपको नेक्स्ट एपिसोड में तो बताएंगे कि हमारे विचार, मन में जो विचार चलते हैं, ये आत्मा जो सोचती है, उसके विचार कहां तक पहुंचता है, वो दूसरों पर कैसे प्रभाव डालता है। ऐसे नहीं मैंने सोचा गलत, अच्छा ये मेरे तक ही है। नहीं, वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल। थॉट्स, विचार मेरे तक नहीं, अपने ऊपर भी प्रभाव डालता है, औरों पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए सोच समझ कर चलो। मैंने सोचा, किसको पता है? नहीं, दूसरों के ऊपर उसका प्रभाव डालता है। इसका और एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट एपिसोड में और स्पष्टीकरण से सुनाएंगे। हमारे विचार औरों पर कैसे प्रभाव डालता है, उसको एक शब्दों में कहते हैं, हमारे विचार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। कितने स्पीड से जाते हैं, सारे विश्व को 1 सेकंड में प्रभाव कर डाल सकते हो आप। इतनी बड़ी इस साधना में शक्ति है। उसकी एक विधि आपने सुना कि अपने को जागृत करो, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट एपिसोड में आपको और सुनाएंगे कि हाउ टू कनेक्ट विद द सुप्रीम, भगवान से, परमात्मा से, उस सुप्रीम शक्ति से कैसे हम कनेक्ट हो जाए। उसके पहले और एक स्टेप सुनाएंगे कि हमारे वाइब्रेशंस आत्मा के कहां तक पहुंचते हैं और उसको पावरफुल कैसे करें, पावर हाउस से कैसे जोड़े। नेक्स्ट एपिसोड में आपको सुनाएंगे। ओम शांति।